हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर से पोएट्री का सेकेंड लेसन देखेंगे और वो सेकेंड लेसन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही रचित है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में पोएट हमको आग और बर्फ के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देखिएगा, पोएट कहते हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, जो ये संसार है, विल एंड इन फायर, आग से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है उसका जो समापन है वो आग से हो जाएगा। सम से नाइस, कुछ कहते हैं कि इसकी जो समाप्ति है वो बर्फ द्वारा होगी। जैसे कि अगर हम आग और बर्फ की बात करें तो हो सकता है कि कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, जैसे उल्का पिंड का गिरना, और उससे संसार में आग लग जाए और ये संसार समाप्त हो जाए। या फिर ये हो सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सारे ग्लेशियर्स पिघल जाए और इस संसार में पानी ही पानी हो जाए और हम सब जो है समाप्त हो जाए। तो ये जो बेसिक इसका मीनिंग है वो इस तरह से है। लेकिन अगर हम एडवांस मीनिंग अगर उसकी जाने तो फायर से फायर का मतलब यहां डिजायर से है और आइस का मतलब यहां हेट, नफरत से है। तो ये एडवांस उसकी जो मीनिंग है वो ये है, और नहीं तो अगर हम बेसिक देखें तो ये दोनों भी रीजन बन सकते हैं जिससे संसार की जो समाप्ति हो सकती है। अब आगे देखिएगा, कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire। कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हैं और जो मेरी इच्छा है वो ये है, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूं, हु फेवर फायर, जो आग, ठीक है, जो आग का समर्थन करते हैं, जो आग के पक्ष में है। अब जैसे कि दोनों लोगों ने कहा, मतलब दो तरीके के लोग हैं संसार में, और किसी ने कहा कि आग से और किसी ने कहा कि पानी से। और अगर हम एडवांस मीनिंग देखें तो किसी ने कहा कि डिजायर से, लोगों की इच्छाएं संसार का अंत कर देंगी, लालच अंत कर देगा। और किसी ने कहा कि जो नफरत है वो इस दुनिया को मिटा देगी। लेकिन जो कवि है वो उन लोगों के साथ है जो फेवर करते हैं फायर, मतलब डिजायर, मतलब लालच का। लालच बढ़ जाएगा, डिजायर, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, किसी को कोई कंटेंटमेंट नहीं होगा, संतोष नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे के लिए जो ईमानदारी है, लॉयल्टी है, वो खत्म हो जाएगी, एक दूसरे का वो अंत खुद ब खुद कर देंगे। ये लालच इस संसार को मिटा देगा। लेकिन कभी उसके बाद कहते बट इफ इट हैड टू पेरिश, कहते हैं लेकिन यदि इसकी समाप्ति ट्वाइस, दो बार होनी हो, अगर कोई संसार है, अगर हम उसका दो अलग अलग बार समापन करना चाहें तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं कि इनफ ऑफ हेट, जो नफरत है वही क्या है, संसार की समाप्ति के लिए पर्याप्त है। अगर वो समर्थन करते हैं पहले तो फायर मतलब डिजायर का, यदि दो बार इस संसार की समाप्ति होना हो तो वो जो है बर्फ, आइस को भी, हेट को भी क्या करते हैं, पर्याप्त मानते हैं इस संसार की समाप्ति के लिए। कहते हैं टू से, कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि बर्फ से जो ये समाप्ति है, इज आल्सो ग्रेट, वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। संसार की जो बर्फ से समाप्ति है या जो हेट से जो समाप्ति है, नफरत से जो समाप्ति है, वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। एंड वुड सफीज, और ये पर्याप्त होगा। मतलब क्या है कि आतंकवाद बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत ही नफरत रखेंगे और एक दूसरे का जीवन वो वैसे ही क्या करेंगे, ले लेंगे और इस संसार की समाप्ति हो जाएगी। तो
आपने इसका बेसिक और एडवांस मीनिंग दोनों देख लिया कि अगर हम दोनों तरीके से अगर इसका अर्थ जानना चाहे कि आग और पानी से ही, मतलब बेसिक आग और पानी से भी संसार की समाप्ति हो सकती है, और अगर हम उसके ठीक है कंपैरिजन, उसके तुलना को देखें कि जैसे फायर का मतलब डिजायर है, तो लालच या इच्छा भी इस संसार का समाप्ति कर देगी, और दूसरी तरफ आइस मतलब बर्फ से भी इस संसार की समाप्ति हो जाएगी। तो आइए इस पोइट्री का हम लोग सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, केंद्रीय भाव देख लेते हैं। तो देखिएगा जैसा कि हम पिछले जो है पोयम में बता चुके हैं कि एक लाइन तो बिल्कुल सेम ही होती है। द पोयम फायर एंड आइस, केवल जो हमको बदलना है वो पोयम का नाम बदलना होता है। फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय, रचा गया है फेमस पोएट, प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट प्रेडिक्ट्स, कहते हैं जो कवि है वो प्रिडिक्ट्स, पूर्वानुमान लगाता है, भविष्यवाणी करता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के समाप्ति का। ठीक है, कि संसार का कैसे समापन होगा उसका वो भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाता है। सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, एंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इन फायर। कहते हैं कि सम से, कुछ लोग कहते हैं दैट की द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ये जो संसार है उसका अंत बर्फ से, मतलब कि हेट से हो जाएगा। एंड सम पीपल से दैट, और कुछ लोग कहते हैं कि इट विल एंड इन फायर, कि इसका जो अंत है वो फायर मतलब डिजायर से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर हेट, जो फायर है, आग है, स्टैंड्स फॉर डिजायर, नॉ की हेट, तो वो इच्छा के लिए है, इच्छा का प्रदर्शन करता है। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और जो आइस है, जो बर्फ है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नफरत को। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेस, कहते हैं द मैन, जो मनुष्य है, विल डिस्ट्रॉय, समाप्त कर देगा, द नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक, ठीक है, कहते हैं रिसोर्स है, स्रोत है, उसको वो क्या करेगा? समाप्त कर देगा। एंड ड्यू टू हेट, अब जैसे इच्छा ज्यादा होगी तो ठीक है एजम्पशन ज्यादा करेंगे। अब उसी तरह अगर हम बात करें तो हेट जो है वो क्या करेगा? टेररिज्म विल टेक प्लेस, उसका स्थान आतंकवाद ले लेगा। दस इस प्रकार से बोथ, दोनों ही विल कॉजेस, कारण बनेंगे, द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत का। तो ये दोनों ही रीजन है जिससे पृथ्वी का क्या होगा? अंत हो जाएगा। अब हम उसको चाहे तो डिजायर को मान ले कि जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दे, या फिर हम हेट को मान ले। तो ये रहा हमारा फायर और आइस का सेंट्रल आइडिया। और अब इसके बाद हम लोग जो अगली पोएट्री है वो देखेंगे। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमारे पास दो ही पोएट्री है, ठीक है, जैसा कि आप डस्ट ऑफ स्नो देख चुके हैं, और ये रहा फायर एंड आइस। तो अब हम लोग तीसरा जो पोयम है वो अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।